talk to bottom, go bottom and zoom it a little bit. Okay. हाँ जी, तो हियर यहां पर हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया और मैंने आपको वापस बताया था भाई एंगल डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ट्राइंगल इसका काफी कॉम्प्लेक्स है, तो एंगल निकालने का तरीका हमारा यूनिट वेक्टर है, बचपन से ही अपन ने पढ़ लिया था। तो ओरिजिनल वेक्टर में अगर उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दें, ये भी सही है बट फिर भी अपन एक्सप्रेशन पूरा लिख देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर। लीजिए, तो 1/3 आई कैप, या फिर जिनको पूरा दिखाएं साहब, 1 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाई 3 3 3। न्यूटन से न्यूटन कट गया, तो यहां पर आपका 3 एलिमेंट, ये यूनिट वेक्टर ही आपका वापस आ गया है। मैं वापस बता दूं, ये भी यूनिट वेक्टर है और ये जो है आई जे के वो भी यूनिट वेक्टर है। मतलब एक यूनिट वेक्टर को दूसरे 2 यूनिट या 3 यूनिट वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, ये दीज बोथ आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि यूनिट वेक्टर में ही डायरेक्शंस होती हैं, यूनिट वेक्टर्स में ही डायरेक्शन होती है, तो यूनिट वेक्टर के जो तीनों एलिमेंट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। यही डायरेक्शन है, ये क्या है जो आपके सामने है, ये हमारी डायरेक्शन है। तो इसका जो हर एक एलिमेंट है, ये जो पहला एलिमेंट है वो बनता है कोस अल्फा, ये वाला एलिमेंट बनता है कोस बीटा और ये वाला बनता है कोस गामा। मतलब कभी भी किसी भी वेक्टर को आप लिखोगे तो वो कोस अल्फा आई केप प्लस कोस बीटा जे केप प्लस कोस गामा के केप के टर्म में आपको दिखेगा। इसे कोस इसलिए बोला ये सब क्योंकि ऐसा है कि यूनिट वेक्टर के जो तीनों एलिमेंट्स होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। कॉस तो यहां पर ये है और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए डायरेक्शन कोसाइन। मैं अभी आपको ड्रॉ करके भी बताऊंगा, बट अभी आप पहले इसको सीखने की कोशिश करें। तो इसका जो यहां पर आपका कोस अल्फा बना है वो बना है 1/3, कोस बीटा जो यहां पर बना है वो बना है 2/3 और कोस गामा जो यहां पर बना है वो बना है, सॉरी, कोस बीटा बना है -2/3 और कोस गामा 2/3, ये बना है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन कोसाइन जो है यूनिट वेक्टर के 3 एलिमेंट होते हैं। अब आप सोचोगे सर 3 क्यों, कभी कभी तो 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं। हाँ, तो तीसरा एलिमेंट 0 है उसमें, समझे, तीसरा एलिमेंट क्या है, 0, तो उससे डरने का नहीं। तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है कि सर हमको एक बात पता है कि एफ वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है सर, 1। मतलब इसका 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 स्क्वायर, क्योंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, ये यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है। ये हटा के मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, एफ का जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। तो हमेशा का रूल है, चूंकि डायरेक्शन कोसाइन जो है हमारा किससे बनता है, वो बनता है यूनिट वेक्टर से, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। तो हमेशा ऐसा होगा कि सभी डायरेक्शन कोसाइन, मतलब कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा का सम कितना आएगा, 1 हमेशा आएगा। आई बात समझ में? यस सर। अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, नहीं सर मुझे कोस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखूं, कोस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस को सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिखूं, और कोस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिखूं, और इसे 1 लिखूं तो 1 1 1 3 और ये 1 2, तो यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा का सम कितना हो जाता है, 2। जबकि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा का सम कितना आता है, 1। आपको ये वाला याद रखना है और ये वाला दिमाग में रख लो तो ठीक है, नहीं तो खुद से सोल्व करके देख लेना। एक बात वेरीफाई करो, बातें समझ में आई कि कोई स्टेप रिपीट करूं? आ गई सर। दूसरे बच्चे अपना व्यू बता दें। यस सर। यस सर। वापस सुन लो, डायरेक्शन को, हाँ ठीक है, आई गॉट इट बेटा। किसी भी यूनिट वेक्टर को आप लिखोगे तो वो यूनिट वेक्टर जो है 3 एलिमेंट में दिखेगा। अगर 3 नहीं 2 ही दिख रहे हैं तो बाकी तीसरा वाला 0 है, अगर एक ही एलिमेंट दिख रहा है तो बाकी के 2 0 है। बट हमेशा 3 एलिमेंट बनते हैं, तीनों एलिमेंट का इंडिविजुअल स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि वो उसका पापा कौन है, पापा है यूनिट वेक्टर।
ठीक है, पहला बात क्लियर। और दूसरा, वो जो तीनों एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा बोलते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन कोसाइंस है। और इससे हमारा एंगल पता चल जाएगा। मैं आपको ये एंगल अभी बता रहा हूं, ठीक है। मैथ वाले बच्चों को, बच्चे फ्यूचर में जाके इसे एल एम एन भी बोलते हैं, वहां पे भी आप वेक्टर पढ़ोगे, पर देख के मैथ में अलग पढ़ लोगे। अभी अपने को जितना एकदम फंडामेंटल जो चाहिए वो बता रहा हूं, फिजिक्स में जिसके बिना काम नहीं होगा। ओके, यस सर। छापो फिर यहां तक। अभी यहां पर हिंट क्या मिला आपको? एंगल नहीं निकाल सकते थे तो कुछ एंगल की बजाय डायरेक्शन कोसाइन निकालते। ध्यान रखिए, डायरेक्शन कोसाइन ऊपर वाले सवाल में भी कर सकते हैं जिसमें 2 एलिमेंट थे, 3i के 4j के, वो भी कराऊंगा मैं, मतलब जब भी थोड़ा पढ़ा दूंगा उसके बाद। जल्दी से छापो, मेरे को जल्दी से आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है मतलब मैं चाहता हूं कि आज हम ये डायरेक्शन कोसाइन की बातें कंप्लीट करके चले, और कल या नेक्स्ट चैप्टर में जब भी हम शुरू करें तो हमारा प्रोडक्ट शुरू हो जाए। वेक्टर प्रोडक्ट सीख लेंगे और कंप्लीट हो जाएगा वेक्टर। वेक्टर का इंट्रो, फिजिक्स वाला वेक्टर, नॉट ऑल द वेक्टर। मैथ्स में और भी बहुत कुछ होता है वेक्टर में। डन सर। डन, ठीक है, ये बंद कर देते हैं। ओके, डन है तो फिर आगे बढ़ जाता हूं मैं। सौरभ जी, काजल जी, कनेक्टेड हो? अभी भी हो? हाँ सर। शाबाश। एंड काजल, काजल भी हैं। यस सर। हाँ, पढ़ाई करने का प्रयास करो। थोड़ा सा आप पीछे हो सकता है मुश्किल हो रही हो, बट हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो कैसे क्या करना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए। इसके ठीक बाद मैं आपको जो भी प्रॉपर लिंक्स होंगे वो फॉरवर्ड कर दूंगा, वो आप देख लेना, ठीक है। ठीक है साहब, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये डायरेक्शन कोसाइन कहाँ से बने। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना रहेगा, तो मैं यहाँ पर एक क्यूब बनाने की कोशिश करता हूँ। क्यूब जरूर नहीं, क्यूबॉइड भी चलेगा। तो ये समझिए वाई एक्सिस है, ये देखिए एक्स एक्सिस है, और ये देखिए जेड एक्सिस है। हमारा जो वेक्टर है उसका लोकेशन है एक्स एक्सिस में कुछ, लेट से ए एक्स, वाई एक्सिस में कुछ, यहां पर मान लीजिए ए वाई, और जेड में देखिए, जेड में भी देखो, पहले मैं एक्स में ए एक्स कदम गया, या ऐसा करता हूं एक्स एक्सिस में लेट से एक्स कदम गया, वाई एक्सिस स्मॉल एक्स कदम बोल देता हूं ना, समझ गए? बड़ा एक्स मतलब एक्स एक्सिस, स्मॉल एक्स मतलब उसकी वैल्यू। वाई एक्सिस में कितना गया? स्मॉल वाई गया। और जेड एक्सिस में मान लीजिए ये गया स्मॉल जेड। ये जेड एक्सिस आपको दिख रहा है? ये देखो जेड इधर था और ये जेड में आया। सबको फोटो क्लियर तो दिख रहा है ना? हाँ सर, एक्स में गया, फिर वाई में गया, फिर जेड में गया, तीनों डायरेक्शन में गया। राइट और नॉट? यस सर। हाँ जी। यस सर। तो मेरा ये ओरिजिनल वेक्टर था, मान लीजिए इसका नाम मैं आर वेक्टर। तो आर वेक्टर को कैसे लिखूंगा? एक्स में कुछ, वाई में कुछ, जेड में कुछ, ठीक है। अब देखना, ये जो आर वेक्टर है वो यहां पर देखिए थोड़ा सा टेढ़ा सा एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, और यहां पर इस तरह से एंगल बन रहा है बीटा, और इसका इस तरह से जेड एक्सिस के साथ ऐसा एंगल बन रहा है गामा। ये तीनों एंगल्स एक प्लेन में नहीं है कि जोड़ के 180 डिग्री बोल दो तुम, ठीक है। ध्यान रखना, ये तीनों अलग अलग प्लेन में टेढ़ा सा हमारा वेक्टर है। तो अगर मैं इस जेड एक्सिस, जेड कंपो इस वेक्टर का, तो जो मैग्नीट्यूड अगर इसकी बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड तो आर है। आर हम साइड में यहाँ पर निकाल के भी बता सकते हैं। आर का जो मैग्नीट्यूड आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट होगा। अब तक ये चीज याद हो गई होगी आपको। तो जो ये मैग्नीट्यूड आया है, इस मैग्नीट्यूड का अगर मैं कोस कंपोनेंट कर दूं तो आर कोस एल्फा, जिधर एल्फा उधर कोस एल्फा। यस और नॉट? बोलो हाँ, हाँ बोलो सर। यस सर।
यस सर। तो ऐसा करता मैं थोड़ा नीचे, पहले तो मैं आपको यूनिट वेक्टर दिखा देता हूं ताकि आपको मेरी बात समझ में आए। एक्स बाय आर आई कैप, वाई बाय आर जे कैप, जेड बाय आर के कैप। चाहे तो आर की जगह ये वैल्यू भी रख सकते हैं, बट अभी मैं उतना गंद मतलब एक्सप्रेशन मुझे ऊपर बता के आया हूं, मेरे को पता है आप एक्सप्रेशन समझ गए। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं देखना, आर मेरा मैग्नीट्यूड है, अल्फा ये एंगल है, तो एक्स एक्सिस में कितना कंपोनेंट आएगा, आर कोस अल्फा। बोलो हाँ, बोल रहे हो कि यस नहीं? सर। अगर आर कोस अल्फा हमारा कंपोनेंट है, तो यहां से मुझे क्या समझ में आया कि कोस अल्फा मेरा क्या आएगा, एक्स बाय आर। और आर कोस अल्फा मेरा एक्स कंपोनेंट, और एक्स मुझे ऑलरेडी पता है एक्स है। हाँ कि ना? तो यहां से मुझे कोस अल्फा मिल गया एक्स बाय आर, दिखा आपको कोस अल्फा। और इसी तरह वाई कंपोनेंट अगर मुझे चाहिए, इधर वाला एंगल मैंने माना था बीटा, तो आर कोस बीटा कितना आएगा, वाई। दिस इंप्लाइज कोस बीटा क्या आएगा, वाई बाय आर। दिखा आपको वाई बाय आर? हाँ हाँ बोलते यस सर। जाओ। हाँ हाँ। अबे साले माफ करना, मैं कभी गुस्से में इधर उधर ओके, नाउ दिखा आपको जेड बाय आर। तो दीज थिंग्स आर नॉट रैंडम वैल्यूज। जब हम किसी भी चीज का यूनिट वेक्टर लिखते हैं, तो उसमें आपको यहां पर एक चीज दिखाई दे रही होगी, इन चीजों को इसमें डाला, तो कभी भी आप किसी भी चीज का यूनिट वेक्टर लिखो, आपको वो दिखेगा कोस अल्फा आई कैप, कोस बीटा जे कैप, एंड कोस गामा के कैप। हमेशा यही होता है, और इस चीज को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्शन दिखाता है, और कोसाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कोस है। तो क्या बोलते हैं ना, डायरेक्शन कोसाइंस। क्या काम आते हैं, एंगल निकालने के काम आते हैं। तो अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा एंगल आर वेक्टर मेक विद एक्स एक्सिस। बीटा क्या है, छाप रहे हो आप लोग, वाई एक्सिस। गामा क्या है, जेड एक्सिस। छापो। जानबूझ के एग्जाम्पल पहले कराया ताकि आपको बेसिक। अभी क्या होता है, बच्चा जब इसे देखता है तो उसे लगता है और बहुत खतरनाक चीज होगी भैया, ये तो एकदम मतलब खाटी, एकदम भारी सर। पर रियल में ये ऐसी है। 1 to 2 का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 डिवाइड किया 1/3, 2/3, -2/3 एंड 2/3। जो आया कोस अल्फा 1/3, कोस बीटा -2/3, और कोस गामा +2/3। तो आपको अल्फा बीटा गामा एंगल्स मिल गए, जो कि 3D में निकालना काफी मुश्किल हुआ करता था। अब नहीं है मुश्किल। क्या अब भी मुश्किल है? नो सर। नहीं। छापना है आपको। किसी भी वेक्टर को 3 हिस्से में तोड़ना है, सॉरी, कोई वेक्टर अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पता है, तो पहले मैं उसे दोनों उसका यूनिट वेक्टर निकाल। ध्यान रखिए, यूनिट वेक्टर आंसर में अलग से लिखता भी, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर। हर कुछ नहीं है, पता चले आप ये भूल जाओ। आपको यूनिट वेक्टर निकालोगे तो उनमें जो आंसर्स आएगा, 3 एलिमेंट्स आएंगे उसमें, वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, आई कैप, जे कैप, के कैप, वो होता है कोस। और उससे आपको एंगल पता चलता है। और अभी मैं बताता हूं मैं क्या पूछ सकता हूं इससे। अभी आपको थ्योरी आपको पसंद आई कि नहीं आई, डोंट डज नॉट मैटर। एग्जाम्पल जो कराऊंगा वो पसंद आना चाहिए। डन यहां तक? यस सर। फाइंड आउट
the angle between आर वेक्टर की जगह कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं आर। हमारा नाम वी से शुरू होता है तो वी वेक्टर 1 i √2 j 1 k। ऐसा करते थे -1 k। थोड़ा सा कठिन कर देता हूं, देखिए माइनस भी समझ पाते हो कि नहीं होते। एंड कौन सा एक्सिस पूछूं, एक्स पूछूं कि वाई पूछूं कि जेड? ये आपका सवाल है। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वी वेक्टर, जो कि ऐसा दिया है 1 i √2 j एंड -k एंड वाई एक्सिस। ऐसा सवाल आ जाए तो डरने का नहीं। हेमंत, ओ हेमंत बाबू, गलत आंसर आ गया आपका। आशुतोष श्रीवास्तव, हेम अब सही है हेमंत, आशुतोष का सही है। कार्तिक का भी सही है। सिंपल सी बात है, ऐसी चीजों के फोटो बना के सोल्व नहीं होंगे तो फोटो नहीं बनाने का। किससे सोल्व होगा? दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि डायरेक्शन, थ्री एक्सिस दे दिए तो डायरेक्शन कोसाइन हमारे को यूज करना है। तो डायरेक्शन कोसाइन कहां से मिलता है? यूनिट वेक्टर से। तो ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओरिजिनल वेक्टर आपका है 1 i √2 j एंड -1 k। -1 k को -k भी लिख सकते हैं, पर चलो पूरा लिख दिया। और मैग्नीट्यूड इसका लूंगा तो देखिए क्या आएगा, मैग्नीट्यूड इसका आएगा 1² प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का वापस रूट भी लेना है हेमंत जी, समझे? इज टू 1, ये आ जाएगा 4, 4 का रूट आएगा 2, 1/2 √2/2 j -1/2 और एक्सप्लेन कर देता हूं, 1/2 +1/√2 j -1/2 पूछा हमें केवल कौन सा y वाला है, तो मैं फिर भी पूरा बता देता हूं, ये cos अल्फा होगा, ये cos बीटा होगा, ये cos गामा होगा। तो अपने को cos बीटा पूछा है तो cos बीटा कितना है? 1/√2। कितना आ जाएगा? इसका मतलब बीटा कितना आ जाएगा? कोस इनवर्स 1/√2। कब आता है कोस 1/√2? 45 डिग्री पे। ये आपका आंसर है। नहीं सर, अगर मुझे तो कोस अल्फा पूछा रहता एक्स एक्सिस के साथ एंगल, तो 1/2 लिखते, और उसका मतलब अल्फा 1/2, कोस अल्फा 1/2 के बताए 60 डिग्री पे, तो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है, वाई एक्सिस से 45 डिग्री आता है। और मान लीजिए मैं तो नहीं नहीं नहीं, हमें तो जेड एक्सिस से एंगल बताइए, तो कोस गामा कितना आ जाएगा? 1/2। बताइए गामा कितना आएगा? हेलो, बोल के बताना पड़ेगा आपको, मैसेज मत करिएगा, बोलिए। व्हाट इज 120। सारा डायरेक्ट आंसर सही बता देते हो, दूसरे बच्चों की बेइज्जती नहीं होने देते, एकदम मूड खराब हो जाता है हमारा। 120 सही जवाब है, -60 गलत जवाब है ना, क्योंकि cos जो होता है -60 पे भी पॉजिटिव होता है, +60 भी पॉजिटिव। cos इधर इधर पॉजिटिव होता है, इधर इधर नेगेटिव होता है। और हमें एक्यूट
सॉरी एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल चलेंगे तो 120 डिग्री आपको पता चल जाएगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी रिवाइज करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ सर सही। इस तरह से डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। क्या आपको ये चीज अनडाइजेस्टेबल या थोड़ी सी अजीबोगरीब लग रही है क्या? नो नो सर। सर। अब मैं एक ऐसा छाप ली, चलो यहां तक जल्दी से छाप लो ताकि अगले सवाल में सबको बराबर टाइम मिले, है ना? तभी तो कंपटीशन क्लियर हो पाएगा कि कितना जल्दी आंसर आया। एक आंसर नो। नो हेमंत, किस सवाल का जवाब नो है ये? अजीब नहीं लग रहा। ओके हाँ समझ गया, मैंने पूछा होगा। डन। यस सर। एकदम ये मतलब एकदम फास्टेस्ट आपको जवाब देना जितना जल्दी हो सके, क्योंकि क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है? रेडी? फाइंड आउट द एंगल बिटवीन, इस बार एक्सेलरेशन वेक्टर है मान लीजिए, -2i and +2j मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद x, y एंड z एक्सिस। तीनों एक साथ बताओ। आप समझ गए होंगे, पूछूंगा एक ही, बट अभी प्रैक्टिस में है तो सब बताओ। आशुतोष का जवाब जो है सही लग रहा है, और हेमंत का जवाब जो है, जवाब कहाँ है भाई? तुम तो सवाल ही हम ही को पहल दिए हो, जवाब दो उसको। वही लिख के 2-3 स्टेप तो बाकी, उसमें सॉल्व तो करोगे। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, भले ही ये 2 यूनिट का है, 2 एलिमेंट का है, चाहो तो आप ड्रॉ करके निकाल सकते हो, पर ड्रॉ नहीं, हम डायरेक्शन कोसाइन अभी नया नया सीखे हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन से सीखते हैं। देखिए क्या डायरेक्शन कोसाइन 2 एलिमेंट वाले सवालों में भी लगता है कि 3 ही वालों में लगता है। तो सबसे पहली बात तो हम यही चेक कर लेते हैं कि ए वेक्टर में ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड, लिख इतना भी सकता हूं सर, ए वेक्टर में ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिवाइड करता हूं, इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी, ठीक है? ए वेक्टर जो है मैंने 2i, 2j और 0k भी लिख दिया।
डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, माइनस होगा तब भी प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तब भी प्लस हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। तो ये आया -2i के, ये 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8 का रूट लेंगे तो 2√2 आएगा। तो 2√2, काली काली आंखें, 2√2, ये गोरे गोरे सॉरी गाल, ए के 2√2, अक्षय कुमार। ठीक है साहब, जब सोल्व किया तो पता चला -1/√2 आई केप प्लस 1/√2 जे केप प्लस 0 के केप। तो जहां कुछ नहीं है वहां अपना देसी 0 है। कॉन्फिडेंस वाली बात तो नहीं चाहिए। तो भैया यहां से हमें पता चला कि cos अल्फा हमारा -1/√2 होता है, मतलब अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और 180 माइनस थीटा से सोल्व होता है, तो 135 डिग्री यहां पर आंसर आएगा। cos बीटा 1/√2 है, बहुत फेमस आंसर है ये। तो बीटा जो हमारा कितना आएगा 45 डिग्री, कोई बड़ी बात नहीं। इसी तरह cos गामा जो जनरली बच्चों को दिखता ही नहीं है क्योंकि वो 0 लिखते ही नहीं है, उनको लगता है देसी है तो सही नहीं होगा, नहीं देसी भी सही होता है, केमिस्ट्री आप उसमें भी पढ़ सकते हो, है ना। तो सॉरी सर 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 0 लिखना बहुत जरूरी है। तो यहां से गामा आपको पता चला कि ये 90 डिग्री। तो दीज आर द आंसर्स। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बट अगर छोटे छोटे एलिमेंट्स को भूल जाओगे, इग्नोर कर दोगे तो भारी पड़ सकता है। दैट्स वाई मैंने आपको एक एग्जांपल यहां पर लिख के दिया। ओके यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो अब रही बात नहीं सर हमको तो आप फोटो से बताओ, ये तो 2 वाला, ये फोटो से करेंगे। ला भाई फोटो से कर देते हैं। तो अगर आप और दूसरा मेथड समझना चाहते हो जिसमें मैं एक्स एक्सिस में यहां पर -2 कोमा +2 मतलब वाई एक्सिस में प्लस, एक बार चेक कर लो, यही होता है ना -2 कोमा +2। तो हमारा वेक्टर ऐसा ऐसा है, ठीक है। अब देखिए हमें एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताना, तो ध्यान रखिए दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज माइनस एक्स एक्सिस, है ना। तो दिस इज नॉट, तो दिस इज आवर आंसर, इट इज कॉल्ड अल्फा, दिस इज माय बीटा, और जेड एक्सिस जो है मेरा ऐसा बाहर की तरफ ऐसे। तो सबसे पहली बात बीटा जो सबसे आसान निकल पा रहा है वो देख लेते हैं। तो ये देखिए -2 है, तो यहाँ पर आपको ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये 2 है, ये 2 है, तो यहाँ पर मैं 10 बीटा निकाल देता हूं, तो आ जाएगा 2/2 जो कि आ जाएगा 1, मतलब विच इंप्लाइज बीटा कितना आ रहा है 45 डिग्री, बहुत आसानी से। बट हमको यहाँ पर अल्फा निकालने में मुश्किल हो रही, तो मैं ये थीटा निकाल लेता हूँ, ये tan थीटा फिर से निकालूंगा, यहाँ पे साइड में निकाल लेता हूँ। तो tan थीटा क्या है, हाइट 2 बेस 2 मतलब tan थीटा 1, मतलब थीटा कितना है 45 डिग्री। थीटा कितना बच्चों 45, पर थीटा हमारा आंसर नहीं है, आंसर है हमारा अल्फा। तो अल्फा कितना है 180 माइनस थीटा। क्या सवाल में आपको 180 माइनस थीटा दिख रहा है फोटो में? यस दिख सर। रहा है क्या? आंसर्स दिए कुछ बच्चों ने 135 40 90 बीटा 45 गामा 0 135 45 90 135 45 90 नहीं बोला पुष्कल, पुष्कल 90 नोटिस करो, ठीक है। अविरल अविरल लिख रहे हैं 135 45 Yes, sir. 90 बिल्कुल सही। अल्फा 135 सूर्यान सब सही लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए तीसरा एलिमेंट भी आपको देखना है, तो यहाँ अब दूसरा, अब बताओ सर इसमें तो तीसरा तो दिख ही नहीं रहा। तो तीसरा आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि आपने जेड एक्सिस बनाया ही नहीं। तो मैं जेड एक्सिस आपके सामने यहाँ बना देता हूं, ये लीजिए। तो जेड एक्सिस है हमारा प्लेन के बाहर, इस तरह से ये आपका जेड एक्सिस है और ये मेरा प्लेन। अब इस प्लेन में कोई भी हो सब इस जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे, राइट। अगर ये जेड एक्सिस है और ये मेरा प्लेन है तो इस प्लेन में कोई भी हो सब कोई परपेंडिकुलर होंगे, राइट। दिख रहा है सब परपेंडिकुलर यस दिख सर। रहे हैं। कोई भी रहे हाँ जैसे सर। ये है परपेंडिकुलर, ये है तुम्हें लग नहीं रहा बट परपेंडिकुलर है, दिखा नहीं सर ये हमें नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, ये देखो सब कोई जो भी प्लेन में है वो, पर ये जेड एक्सिस आपका बाहर है। तो सिंपल सी बात है, एवरीथिंग इन एक्स वाई प्लेन इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, एवरीथिंग। जाके पिंक लाइन के ऊपर डायरेक्ट लिख दो, खत्म हो जाएगी बात कि एवरीथिंग इन एक्स वाई प्लेन इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। तो क्या ये एवरीथिंग में ये भाई साहब भी आ रहे हैं क्या? इसका क्या नाम था, ए फॉर एप्पल।
क्या ये ए वेक्टर एवरीथिंग में आ रहा है, एक्स वाई प्लेन में है? हैं सर, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे एक्स वाई प्लेन नहीं दिख रहा क्या? ये एक्स और ए वाई, तो ये जो आपका जो मेरा जो मॉनिटर है या जो आपकी जो स्क्रीन है, जो भी आप देख रहे हो, वो पूरा एक प्लेन है, वो एक्स वाई प्लेन है और उसके परपेंडिकुलर बाहर जेड एक्सिस। प्लीज ध्यान दीजिए, तीन एक्सिस एक साथ ड्रॉ करने में मुश्किल होती, समझने में मुश्किल होती, इसलिए अपन इस तरह से बनाते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। सौरभ जी, हाँ सर। क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया? सब सही चल रही है ना? हाँ सर। अगर आज का 50% भी आपको समझ में आया हो ना, तो यूं समझो कि सब कुछ सही है, क्योंकि आपने पुरानी चीजें नहीं पढ़ी। आप अभी व्हाट्सएप करना, मैं आपको आगे कंसल्ट करूंगा, ठीक है? चलिए एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है आप लोग अच्छा कर रहे होंगे अपने परिवार वालों के पास और दूसरों से दूर रह रहे होंगे। अब मास्क लगा रहे होंगे, हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे, हेल्दी खा रहे होंगे, हाथ धो रहे होंगे, बर्तन भी और पोछा भी लगा रहे होंगे, नहा भी रहे होंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़िए जितना हो सकता है उतना। आज के लिए इतना ही, ठीक है? धन्यवाद। शुभ दिन आपका हो। शाम को मिलते हैं क्लास में, जिसकी भी क्लासेस। बाय। बाय गाइस, बाय बच्चों। जिन्होंने लिख लिया दे कैन लीव द क्लास।